प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। अभी हमने डी ब्रॉगली प्रिंसिपल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डी ब्रॉगली प्रिंसिपल चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब हम लोग के दो टारगेट हैं, दो डेरिवेशन है जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी में भी, बोर्ड में भी। पहला डेरिवेशन ये है कि आप डी ब्रॉगली प्रिंसिपल में जो इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, इसे डेराइव करके दिखाओ ये कहां से आई। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन है, बोलो क्या है? प्रूव डेट लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी। पहला आर्टिकल है हमारा। क्या आर्टिकल प्रूव करना है? प्रूव डेट लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम वी, यानी कि डी ब्रॉगली इक्वेशन कहां से बनाई गई, इसको साबित करो। ठीक। अब देखो बेटा, इसका आंसर बड़ा सिंपल है। डेरिवेशन मीन्स मैथ्स का वर्क, जहां मैथ्स आया यानी आसानी, बेहद इजी वर्क हो गया। अब चलो भाई, कैसे करेंगे? देखो, दो इक्वेशन हम जानते हैं, अगर नहीं भी जानते हैं तो अब जान जाएंगे, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेने की, मजे मजे लो, मजे। ठीक। पहली इक्वेशन हम क्या जानते हैं? पहली इक्वेशन हम जानते हैं E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, या कई लोग आइंस्टाइन ना बोलकर बोलते हैं आइंस्टीन इक्वेशन। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E एनर्जी है, m मास है, c वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन 1 ये ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरी इक्वेशन होती है E इक्वल टू एच न्यू। इसे प्लैंक ने दिया था या प्लांक ने दिया था, तो इसे बोलते हैं प्लैंक्स इक्वेशन। प्लैंक्स इक्वेशन ये 2 है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये इक्वेशन हमारी पढ़ी नहीं हुई है। कुछ बच्चे बोलेंगे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर तो सुना है, E इक्वल टू एच न्यू नहीं सुना है। कोई बात नहीं, अगर आपने E इक्वल टू एम सी स्क्वायर सुना है तो बहुत अच्छी बात है। प्लैंक इक्वेशन नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, अभी ध्यान रखो, बाद में प्लैंक वाले बात को और डिटेल समझा देंगे। तो अभी याद रखो, E इक्वल टू क्या होता है? एम सी स्क्वायर। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही। और E इक्वल टू एच न्यू, ये बात किसने कही? प्लैंक ने। इसमें एक बात ध्यान देने की है, E क्या है? एनर्जी। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या है? फ्रीक्वेंसी। दोनों इक्वेशन E की वैल्यू है। फर्स्ट में देखो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, सेकेंड में E इक्वल टू एच न्यू, दोनों वैल्यू E की हैं। तो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे आप कंपेयर करोगे फर्स्ट और सेकेंड को, बोलो ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। करो प्यारे बच्चों, क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू आ गया। लेकिन हम जानते हैं न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। एक बच्चा कहेगा ये कब पढ़ा? आंसर 9th में पढ़ा था भाई। अगर ये भी नहीं आता तो फिर मतलब 9th में पढ़े बड़े नहीं हो, ऐसे निकले आए हो। न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, ये आना चाहिए, 9th में पढ़ाया जाता है। तो लगाओ ये वैल्यू एम सी स्क्वायर। न्यू की वैल्यू कितनी है? सी बाय लैम्डा। ये किसकी वैल्यू है? न्यू की। चाहो तो यहां पे लिख लो, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। सी स्पीड ऑफ लाइट। ठीक। अब बात रही लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। ठीक। अब कुछ कट रहा है तो काटो। देखो स्क्वायर से ये वाला सी कैंसिल। अब बताओ क्या बचा? एम सी इक्वल टू एच बाई लैम्डा। लैम्डा को उधर ले जाओ, एमसी को नीचे ले आओ, यानी इन दोनों की जगह आपस में बदल दो। इंग्लिश में बोलेंगे इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा? लैम्डा इक्वल टू एच ओवर एम सी, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब यहां पर सी क्या है? आंसर लाइट की स्पीड है। क्या है? लाइट की स्पीड है। लेकिन हम जानते हैं दुनिया का कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से नहीं चलेगा, है ना? दुनिया का कोई भी पार्टिकल लाइट की स्पीड से नहीं चलेगा। तो लाइट की स्पीड को हम c से डिनोट करते हैं, पार्टिकल की स्पीड को v से। तो टर्म c को v से रिप्लेस करने पर, टर्म c वेलोसिटी ऑफ लाइट को टर्म v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल से रिप्लेस करने पर, तो ऑन रिप्लेसिंग c बाय v, रिप्लेस करो, c को काट के v लिखो, क्या हो जाएगा?
सी की जगह वी लिखते हैं लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम वी। अब जरा ध्यान दो, आपको क्या प्रूफ करना था, लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम वी। नीचे क्या आ गया, लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम वी। इसके साथ ही ये कंफर्म हो गई, यानी डी ब्रॉगली इक्वेशन का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। एक बार देखें, बोर्ड के सामने से हट रहा हूं, पूरा दिखाई दे आपको। दोबारा से चेक करो, प्रूफ क्या करना है, लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम वी, इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इक्वल टू एच न्यू। ये आइंस्टाइन इक्वेशन, ये प्लैंक इक्वेशन, दोनों ई की वैल्यू हैं तो आपस में बराबर होंगी। न्यू की जगह वैल्यू रखी सी बाई लेमडा, सी से सी काट दिया और बाद में चलकर सी को रिप्लेस किया वेलोसिटी से, तो एम सी की जगह एम वी हो गया और ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। पूरा समझ में आया? आई थिंक बिल्कुल पूरा समझ में आया होगा। अब इसी में एक बात और पूछी जाती है, वो क्या पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी से रिलेशन निकालो। क्या क्वेश्चन है, डेराइव द रिलेशन बिटवीन डी ब्रॉगली वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्या क्वेश्चन है, बोलो। डेराइव मैंने निकालो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी के ई एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ यानी लेमडा। डेराइव रिलेशन बिटवीन के ई एंड लेमडा। लेमडा क्या है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सॉल्व करते हैं, सरल सी बात है, सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, इसको थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा लें, के ई एंड लेमडा ऊपर ले लो जिससे जगह बढ़ जाएगी। ठीक है, ओके। अब चलें, शुरू करें। अरे मजे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, सीख रहे हो, चलो शुरू करो। अब प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या है, काइनेटिक एनर्जी और लेमडा में रिलेशन निकालना है। निकालो पहले क्या होता है, बोलो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बोलो। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सही, कोई डाउट? पक्का ना है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यहां से बताओ वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई। एक बच्चा बोलेगा मुझे क्या मालूम, फिर मैं बोलूंगा इतनी छोटी क्लास में जो सिखाया जाता है मालूम कैसे नहीं है। वी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 इधर जाएगा, m नीचे जाएगा, तो 2 के ई अपॉन एम कितनी हो गई, 2 काइनेटिक एनर्जी बाय m। अब v की वैल्यू निकालो, वी स्क्वायर गिवन है तो v की वैल्यू कैसे निकलेगी, आंसर इसका अंडर रूट ले लो, यानी कि स्क्वायर रूट ले लो भाई। तो अंडर रूट में कितनी हो गई, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। बट डी ब्रॉगली ने क्या बोला था, लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये इक्वेशन थर्ड है। ये बात किसने बोली थी, डी ब्रॉगली ने। तो यहां पे लिख दो ब्रैकेट में, ये बात मैंने नहीं कही है, बग्गा सर नहीं कह रहे हैं, ये डी ब्रॉगली कह रहे हैं। ठीक है ना भाई, उस स्कॉलर आदमी ने कही है, मेरे ऐसे नादान आदमी ने नहीं कही है। तो उन्होंने कहा है लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम वी, डी ब्रॉगली इक्वेशन है। अब बच्चों देख रहे हो तुम, v की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से मैं कहा रखूंगा, थर्ड में। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू थर्ड। बोलो भाई, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू थर्ड। पुट करिए भाई, करना आता है, बोलो जरा। लेमडा इक्वल टू एच ओवर एम। अब v की वैल्यू बोलो, 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय मास। ये अंडर रूट में है सारा। अब बच्चों ये जानते हो, इस m से ये वाला m कितनी बार कटेगा। एक बच्चा बोलेगा मैं क्या जानू रे, तो मुझसे बोलेंगे बुद्धू राम जानना आना चाहिए, रूट एम इंटू रूट एम क्या होता है, एम होता है। तो अगर इस एम अंडर रूट एम से इस एम को काटोगे तो आंसर क्या आएगा, रूट एम आएगा। सही है, तो इससे इसे काट दो, कितनी बार जाएगा, रूट एम टाइम। काटा तो ये आ गया एच ओवर 2 के ई, तो पहले ही रूट में है, ये तो पहले ही अंडर रूट में है, और इससे काट के कितना आया, रूट एम। रूट तो ये लगा ही है, तो बस यहां पे आप क्या लिख दें, एम और लिख दें। ठीक।
इसको और सही से लिख लें, H/2KEm की जगह पहले m को पहले ले आओ, तो क्या बन गया 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा दास पूरा सारा क्या आ गया बताओ, क्या रिलेशन आया, लैम्डा इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लैम्डा। एक बार दोबारा से देख लो पूरा, क्या क्वेश्चन है, डेराइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। पहले मैंने क्या लिखा, काइनेटिक एनर्जी क्या है बोलो, हाफ mv², तो v² की वैल्यू निकाली, फिर उसका अंडर रूट लेकर v की वैल्यू निकाली, लैम्डा इक्वल टू h/mv, डी ब्रॉगली इक्वेशन है, v की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन थर्ड में रख दी, रखी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो आंसर आया लैम्डा इक्वल टू H/√2m KE। तो ये रिलेशन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का काइनेटिक एनर्जी से। तो अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें मैंने 2 डेरिवेशन किए हैं, कहोगे कौन कौन सा, पहले डेरिवेशन में प्रूफ किया लैम्डा इक्वल टू H/mv, और दूसरे में काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में रिलेशन निकाला, और वो रिलेशन आया लैम्डा इक्वल टू H/√2m KE। इसके साथ ही आज डी ब्रॉगली प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली इक्वेशन को डेराइव करना, लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन निकालना, ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। क्या करेंगे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, पूरा दिमाग में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो भाई हमें मोटिवेट करने के लिए कभी लाइक वगैरह कर दिया करो, हमें भी अच्छा फील होता है कि बच्चे समझ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो बेटा लाइक वगैरह किया करो, अगर कोई डाउट आ रहा है तो पूछा करो, कोई और डाउट हो तो व्हाट्सएप पे डालें, ठीक है। सभी बच्चों को प्यार भरी नमस्कार, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई में मन लगाएं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।